आज हम सब सारे विश्व में, खास तौर पे अपने भारत में, धर्म ग्लानि के सभी लक्षण जो बताए गए हैं उन्हें पुनः प्रकट हुआ देखते हैं। धर्म ग्लानि का अर्थ क्या होता है कि जिस चीज का जो ओरिजिनल यानी असली स्वरूप है वो बिगड़ जाए। जैसे आजकल कई लोग कह देते हैं कि आजकल तो जहर भी असली नहीं मिलता। कोई कहता है मैंने जहर खाया था पर उसका असर ही नहीं हुआ, अर्थात जहर अपना धर्म छोड़ चुका है। इसी प्रकार से हर चीज अपना धर्म छोड़ चुकी है। जैसे समुंदर है, नदियां हैं। अब समुंदर का धर्म क्या था कि नीचे रहे, धरती पर ना आए। आज समुद्र कई प्रकार के तूफान ला करके कितनी तबाही मचा देता है, और आगे तो और भी तबाही की संभावना सभी लोग फोरकास्ट कर रहे हैं। नदियां अपना पाठ छोड़ चुकी हैं, क्योंकि हर चीज अपनी जब मर्यादा को उल्लंघन कर दे, जिसकी जो मर्यादा है उसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। आप देखेंगे, आप मौसम बदल गए हैं, हर चीज बदल गई है, मनुष्य बदल गए हैं, तो कहा जाता है कि भाई चीज वही है लेकिन उसका सब कुछ बदल जाए, उसको कहा जाता है धर्म ग्लानि। जैसे किसी ने कहा है कि नजरें तो वही हैं, नज़ारे बदल गए। अब नजरें क्या देखना चाहती हैं? किश्ती तो वही है लेकिन किनारे बदल गए। हम तो वही हैं लेकिन हमारे बदल गए। तो हर चीज बदल जाती है। तो हम अन्य बातों को ना लेकर पहले जिसको हम धर्म कहते हैं, भारतवासियों का जो धर्म था, उसी की बात करते हैं। आज किसी भी भारतवासी से पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो वो कहेगा जी तुम्हारे धर्म का नाम क्या है, तो वो कहेगा जी आदि सनातन धर्म। ज्यादातर यही कहते हैं, आदि सनातन धर्म। ये धर्म का नाम तो नहीं हुआ, ये तो संज्ञा है। आदि मैंने शुरू का, सनातन मैंने सबसे पुराना। तो ये तो उसकी डिस्क्रिप्शन है कि शुरू से जो चला आ रहा था, जो सबसे पुराना है, वो हमारा धर्म है। और उस धर्म का नाम क्या है कोई भारतवासी नहीं बताता। फिर उनसे पूछा जाए कि भाई आपके धर्म का ग्रंथ कौन सा है। जैसे अन्य धर्मों को हम ले, मान लो इस्लाम धर्म को ले, तो हर एक कहेगा हमारा ग्रंथ कुरान शरीफ है। क्रिश्चियंस को कहें, वो कहेंगे हमारा धर्म शास्त्र बाइबल है। बुद्धिस्ट को कहें 3 मुख्य धर्म है, हमारा ग्रंथ धम्मपद है। हिंदुओं से पूछो, भारतवासियों से पूछो, तो कहेंगे जी हमारे तो अनेक धर्म ग्रंथ है, कितने नाम गिना देंगे, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत, महाभारत इत्यादि इत्यादि। भाई वो तो ठीक है, लेकिन वो कौन सा ग्रंथ है जिसने तुम्हारा धर्म स्थापित किया, उसके वाक्य हैं? नहीं बता सकते। अगर पूछ लो आपका धर्म स्थापक कौन है, तो बिल्कुल ही कोई नहीं जानता। और फिर आदि सनातन कहते थे, अब हिंदू कहने लग गए हैं। अच्छा, हिंदू कहाँ से आ गया? क्या तुम्हारे आदि सनातन धर्म क्या नाम हिंदू है? आदि सनातन धर्म के जो चिन्ह हैं, आज वो धर्म तो नहीं रहा, लेकिन उसके जो वहाँ उस धर्म को पालन करने वाले के जो वहाँ थे, वो कौन आत्माएं थी? तो हम कहते हैं भारत देवभूमि है, यहाँ देवी देवता विचरण करते थे। अच्छा, अब देवभूमि का चिन्ह मंदिर है भारत में, देवी देवताओं के अनेक मंदिर हैं। आप देवी देवताओं के मंदिर में चले जाएं, मान लीजिए आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर में चले जाएं, तो हम क्या कहेंगे? श्री लक्ष्मी श्री नारायण हिंदू हैं या हिंदुओं के देवता हैं? उनको जो पूजा कर रहा होगा
कोई भगत आके उनको नमन कर रहा होगा, उनके आगे कोई कीर्तन कर रहा होगा, वो हिंदू है, वो हिंदू कहलाता है। लेकिन देवता तो हिंदू नहीं कहलाते, हम कहेंगे हिंदुओं के देवता। लेकिन वो जो देवता थे उनका धर्म क्या था? तो हम सब जानते हैं कि हमने अपने धर्म को, धर्म गिलानी का यही चिन्ह है कि वास्तव में हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था। लेकिन क्योंकि अब हम देवी देवता नहीं रहे, देवी देवताओं के लक्षण हमारे में नहीं हैं, देवी देवताओं के नाम तो हम अपने ऊपर रख लेते हैं। आप देखिए किसी भी भारतवासी को, उसका नाम या तो लक्ष्मी होगा या नारायण होगा या किसी का नाम रामचंद्र होगा, किसी का कृष्ण चंद्र होगा, आदि आदि, सीता होगा। लेकिन नाम ही है ना। अगर सचमुच हमारे नाम के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर रहे होते तो हमें क्या शर्म आती जो हम ये कहते कि हमारा धर्म देवी देवता धर्म है। लेकिन अब तो हम नाम देवताओं पर रखा हुआ है, घरों में देवताओं के चित्र भी लगाते हैं। और हमारे देश में हर मोहल्ले में, हर गली में और सारे भारत में स्थान स्थान पर कौन सा ऐसी जगह होगी जहाँ देवी देव का मंदिर नहीं होगा, जहाँ हम रामनवमी नहीं मनाते होंगे, जहाँ हम जन्माष्टमी नहीं मनाते होंगे। फिर भी हम ये कहने से शर्माते हैं कि हमारा धर्म देवी देवता है। हम कहते हैं हमारा धर्म आदि सनातन है। तो इसका नाम क्यों गुम कर दिया? इसी को धर्म गिलानी कहते हैं।